एक सवाल कई लोगों के मन में आता है कि क्या वो लौट कर आएगा? क्या वो लौट कर आएगा का मतलब है कि जो हमने कर्म किए हैं या जिस तरीके का हमने किसी दूसरे के साथ में बिहेव किया है या किसी दूसरे को धोखा दिया या किसी दूसरे का दिल दुखाया है या किसी दूसरे की लाइफ बर्बाद कर दी है हमने, तो क्या वो हमारी ज़िंदगी में कुछ इफ़ेक्ट डालेगा? क्या वो लौट कर आएगा? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, बट फिर भी एक अंदर गिल्ट रहती है कि यार हो सकता है कि वो वापस आएगा। मैं ये समझता हूँ कि इंसान चाहे वापस आके बदला ले या ना ले, लेकिन प्रकृति ज़रूर बदला लेती है। आप आज नहीं तो आने वाले कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में वो वो कर्म जो है ना, वो जो एक एनर्जी जो आपने रिलीज़ करी थी अपनी तरफ से, वो लौट के वापस ज़रूर आएगी। और वो एनर्जी आपको कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपने किसी को धोखा दिया तो आपको वो रिटर्न में वैसा ही मिले, यानी कि कोई आपको धोखा दे, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनकर आपके सामने आए, हो सकता है वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी प्रॉब्लम बनकर सामने आए, हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप को बिखेर दे, हो सकता है वो बुढ़ापे में आपके सहारे को छीन ले, यानी कि आपकी औलाद जो है उसको आपसे दूर कर दे। मीन्स दूर करने का मतलब ये नहीं है कि उसको दुनिया से उठा ले, मतलब कि आपको घर से निकाल दिया जाए या आपको बेसहारा कर दिया जाए। तो कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हेल्थ को लेकर इश्यूज़ हो सकता है, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। बात ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो उसी रूप में वापस लौट के आएगा या नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जो कर रहे हैं वो एक एनर्जी रिलीज़ कर रहा है ब्रह्मांड में, और वो एनर्जी घूम रही है और वो वापस आपके कर्मों का एक रिवॉर्ड बन के वापस आ रहा है। यानी देखिए आप हम सब ने सुना है कि जब हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो वो कर्म जो है आगे चलकर हमारी हेल्प करते हैं। तो वो कैसे होता है? आप जब भी कुछ करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हुई जो ब्रह्मांड में घूमती रही, और किसी भी टाइम जब लगा कि इस इंसान को अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस रिवॉर्ड की, वो वापस आएगी एनर्जी और आपको रिवॉर्ड देगी। और ये जो है कहाँ से मैनेज हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आप बस इतना समझिए कि नेचर जो है वो आपको रिवर्ट कर रही है। पॉजिटिव एनर्जी जब आपने रिलीज़ करी तो वो पॉजिटिव फीडबैक लेकर, पॉजिटिव रिवॉर्ड लेकर आपके सामने वापस आई। लेकिन जब आप कुछ गलत करोगे तब भी तो एक एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तब भी तो आप ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं ना। अब वो क्या छोड़ रहे हैं? वो छोड़ रहे हैं आप नेगेटिव एनर्जी। जो नेगेटिव वाइब्स जा रही है वो कुछ ना कुछ लेकर तो वापस आएगी। अब होता क्या है ना कि जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करते हैं और फ्यूचर में जब आप डाउन जा रहे होते हैं, तब वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी हेल्प करती है और आपको वापस ऊपर उठाती है। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी आप रिलीज करते हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत काम करती है। वो क्या करती है कि जब आप बहुत ऊपर जा रहे होते हैं तब वो वापस आती है और आपको नीचे धकेलने का कार्य करती है। यानी कि अगर आपने एक पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज़ किया है आज के टाइम में, तो हो सकता है कि 10 सालों के बाद वो आपको एक अच्छा तोहफा दे के जाए। लेकिन अगर आपने आज एक नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ किया है तो आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ में बाधा 100% बनेगी। आप जब भी ग्रोथ कर रहे होंगे, एकदम से अचानक से एक ऐसा इंसिडेंट होगा, अचानक से एक ऐसा समय आएगा कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा और एकदम से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर आप हेल्थ को लेके बहुत अच्छे हैं तो आपकी हेल्थ को लेके इश्यूज़ हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियली अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो फाइनेंस को लेके इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो रिलेशनशिप में इश्यू आ सकता है। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी तो स्पिरिचुअलिटी तो बहुत बड़ा नुकसान वैसे भी करती है, और क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी कनेक्शन रखता है, एनर्जी रिलीज़ करना, वाइब्स का रिलीज होना, फिर उनका वापस एक रिवॉर्ड के रूप में वापस आना। रिवॉर्ड ही मिल रहा है, चाहे आप बुरे कर्म करो चाहे आप अच्छे कर्म करो, रिवॉर्ड ही मिल रहा है। लेकिन रिवॉर्ड मिल रहा है आपके कर्मों के हिसाब से, और वो जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसके रिजल्ट अलग अलग हैं। नेगेटिव एनर्जी रिलीज करी तो नेगेटिव कर्म करे तो उसका जो रिवार्ड आया वो नेगेटिव आया, उसका जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया।
और अगर आपने अच्छे काम करे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आपकी सोचने की शक्ति कार्य करती है, किस तरीके से आपके विचार कार्य करते हैं, किस तरीके से आप फिजिकली कार्य करते हैं, किस तरीके से दूसरों के लिए आप सोचते हैं, किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हैं या फिर उनका बुरा करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लिए हो तो मेरा बस इतना ही कहना है कि कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि आप नेगेटिव एनर्जी किसी भी हालत में रिलीज़ ना करो, यानी कि कोई भी गलत कार्य करके नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ ना करो। लेकिन अगर देखो इंसानी शरीर है तो भूलवश ऐसे काम हो जाते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं करना चाहते और हो जाता है, तो उसके लिए फिर आप भगवान से माफ़ी मांगो, नेचर से माफ़ी मांगो, जिसमें भी आप मानते हो, जो भी जिस भी तरीके से करना चाहते हो उस इंसान से माफ़ी मांगो। सबसे बड़ी माफ़ी जो होती है ना वो होती है कि आप उस इंसान से आपको माफ़ी मिल जाए। भगवान अगर आपको माफ़ कर दे तो भी आपको कुछ ना कुछ जो है नुकसान होगा ही होगा, बुरे कर्मों का मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट। लेकिन अगर वो इंसान जिसके साथ में आपने बुरा किया है और आपने दिल से पश्चाताप करके उससे माफ़ी मांगी, उसने दिल से आपको माफ़ कर दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि वो जो आपको नुकसान होने वाला है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और हो सकता है कि वो नुकसान आपको फिर कब हो भी ना, क्योंकि फिर वो एक क्या आता है ना कि वो भी एक एनर्जी रिलीज करता है और वो एनर्जी फिर आपकी सारी जो नेगेटिविटी होती है उसको काट देती है।